स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई है। 2. इसमें सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां निहित है। 3. इसकी सिफारिशें सरकार के लिए लागू करना अनिवार्य है क्योंकि यह एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि एनएचआरसी सरकार को केवल सिफारिशें दे सकता है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय होने के नाते इसके निर्णयों को लागू करने या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ भूतापीय संरचनाएं और दूसरी तरफ अवस्थान दिए गए हैं। 1. गर्म जल के चश्मे, गौरीकुंड। 2. गीजर, येलोस्टोन नेशनल पार्क। 3. फ्यूमरोल्स, बैरन द्वीप। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग हैं जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनमें अपना स्वयं का डीएनए होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रूप में जाना जाता है। 2. mtDNA विलोपन उत्परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी हैं जो समय के साथ माइटोकॉन्ड्रियल कार्य में महत्वपूर्ण हानि को रोकने में मदद करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। बता दें कि माइटोकॉन्ड्रियल विलोपन उत्परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है जहां डीएनए के कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं। इन उत्परिवर्तनों का कोशिकीय कार्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा गया क्वांटम एंटेगलमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए पारंपरिक कंप्यूटिंग में प्रयुक्त एक तकनीक। बी. नाभिकीय विखंडन की एक प्रक्रिया जिसमें परमाणु नाभिक को विभाजित करके बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त की जाती है। सी. एक ऐसी घटना जिसमें 2 कण इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक की स्थिति दूसरे को प्रभावित करती है चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। डी. ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करने का एक ऊष्मागतिकी सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। एक ऐसी घटना जिसमें 2 कण इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि एक की स्थिति दूसरे को प्रभावित करती है चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. वे अपने घोंसले मुख्यतः वन क्षेत्रों में प्रायः भूमिगत गुहाओं में बनाते हैं। 2. वे एशिया के मूल निवासी हैं। 3. इनके आक्रामक स्वभाव और अन्य प्रजातियों पर प्रभाव के कारण इन्हें आमतौर पर मर्डर हॉर्नेट की नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा सबसे अच्छी तरह वर्णित है? ए. यूरोपीय हॉर्नेट। बी. एशियाई जायंट। सी. हॉर्नेट बार्ड फेस्ट। डी. हॉर्नेट नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हॉर्नेट नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह सिद्धांत है जो प्रकाश को ऑप्टिकल फाइबर के भीतर सीमित रखने में सक्षम बनाता है। 2. सूचना को ऑप्टिकल सिग्नल में तेज चमकती हुई प्रकाश तरंगों के रूप में एनकोड किया जाता है जो आमतौर पर बाइनरी अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूचना को ऑप्टिकल सिग्नल में तेज चमकती हुई प्रकाश तरंगों के रूप में एनकोड किया जाता है जो आमतौर पर बाइनरी अंकों को दर्शाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वस्तु एवं सेवा कर पद्धति लागू हुई। 2. संविधान के अनुच्छेद 269 के तहत स्थापित जीएसटी परिषद कर दरों, छूट आदि जैसे प्रमुख जीएसटी मामलों पर निर्णय लेती है। 3. केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत स्थापित जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। यह कर दरों, छूट और राजस्व बंटवारे जैसे प्रमुख जीएसटी मामलों पर नियंत्रण लेता है, जिससे कराधान के लिए एक सहकारी संघीय दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. यह अफ्रो अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र में कृंतकों का एक विशेष शिकारी है। 2. यह उष्णकटिबंधीय वनों के ऊपर उच्च तुंगता वाले आकाशद्वीपों में पाया जाता है। 3. इसका आहार लाल गर्म पोकर फूलों का मकरंद है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपर्युक्त विवरण से सबसे सटीक रूप से मेल खाती है? ए. पहाड़ी जेब्रा, बी. इथियोपियाई भेड़िया, सी. गील्डा बबून, डी. वालिया आइबेक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इथियोपियाई भेड़िया। अगला प्रश्न है, टैक्स बॉयंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रियाशीलता को मापता है। 2. जब कोई कर उछाल वाला होता है तो कर की दर बढ़ाए बिना ही उसका राजस्व बढ़ जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने कृषि उपज विपणन विधेयक 1938 प्रस्तावित किया। 2. उनके सम्मान में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3. वह जमींदारी उन्मूलन और कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्ट रेड के लेखक हैं। उपर्युक्त पहले निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सही वर्णन करती हैं? ए. चौधरी चरण सिंह, बी. वीवी गिरी, सी सुब्रमण्यम, डी. राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।